हम बात कर रहे हैं महारानी के महासंसार की। राजशाही के झंडे का रंग जरूर वक्त के साथ धूमिल हो गया है, लेकिन ब्रिटेन में महारानी की शख्सियत का रंग इतना प्रभावशाली है कि दुनिया के तमाम दिग्गज उनको आखिरी सलामी देने के लिए लंदन पहुंच रहे हैं। जिसके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था, उस साम्राज्य की महारानी की जिंदगी का सूरज अस्त हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रह्मांड के उस कोने में विलीन हो जाएगा जहां से सिर्फ यादों का साया ही दिखता है। उन यादों को समेटने के लिए, अपनी महारानी को आखिरी बार देखने के लिए लंदन की सड़कों पर हुजूम दीवानों की तरह बेताब खड़ा है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को लंदन के विंडसर में किंग जॉर्ज चतुर्थ मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले महारानी की एक झलक, एक दीदार के लिए उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग उस महारानी की आखिरी यात्रा का साक्षी बनना चाहते हैं, जिसमें वो एक माँ, एक दादी, एक बेहद ममतालू महिला की छवि देखते हैं। ब्रिटेन अपनी 96 साल की महारानी की निधन से शोक में। ये शोक 70 वर्षों से चली आ रही महारानी की उन यादों से और बढ़ जाता है जिसमें उन्होंने ब्रिटेन की प्रथम महिला के रूप में नुमाइंदगी की। सड़कों पर दिखता ये सैलाब उस महारानी के लिए लोगों के सम्मान की वानगी भर। एक अनुमान के मुताबिक महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग लंदन पहुंच चुके हैं। वेस्टमिंस्टर एबे में महारानी का शव लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जिसे सोमवार की सुबह तक लोग देख सकेंगे। महारानी की एक झलक पाने के लिए 14 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है, जिसे नाम दिया गया है द क्यू। इस सम्मान सूचक द क्यू में सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। पूरा लंदन इस वक्त तैयारी में लगा है कि कैसे महारानी के अंतिम संस्कार को सम्मान और समूची तैयारी के साथ पूरा किया जा सके। इसीलिए महारानी के दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों से कहा गया है कि वो बस एक छोटा सा बैग लेकर ही चलें, जिसमें छाता, सनस्क्रीन, मोबाइल फोन और ज़रूरी दवाएं भर ही लोग रख सकते हैं। साथ ही लोगों को शोर नहीं बल्कि शोक की इस घड़ी में शांति से चलने की हिदायत दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोगों पर यह नियम लागू हो रहा है। महारानी की मौत की खबर से पूरी दुनिया दुखी और शोक में डूबी है। अमेरिका के 79 साल के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पत्नी के साथ लंदन पहुंचने वाले हैं ताकि ब्रिटेन की महारानी को आखिरी सलाम बोल सकें। I had the opportunity to meet her before she passed, and she was an incredibly gracious and decent woman. And the thoughts and prayers of the American people are with the people of the United Kingdom and the Commonwealth in their grief. समाचार एजेंसियों के मुताबिक महारानी के अंतिम संस्कार में करीब 500 विदेशी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। उन सब की सुरक्षा के लिए लंदन में तय किया गया है कि विदेशी नेताओं को भी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवा नहीं दी जाएगी, सबको बस से ही जाना होगा। यहाँ तक कि वो नेता राजकीय कार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेस्टमिंस्टर हॉल में महारानी का ताबूत कैटाफॉल्क नाम से पहचाने जाने वाले ऊंचे चबूतरे पर रखा है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर के साथ उनके बेशकीमती ताज को भी रखा गया है। क्वीन के ताज पर भारत के कोहिनूर हीरे सहित 3000 हीरे जड़े हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार के बाद ब्रिटेन में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। अंतिम संस्कार के साथ 10 दिन का राष्ट्रीय शोक समाप्त होगा और इस दिन पूरे ब्रिटेन में सार्वजनिक अवकाश होगा। भारत से महारानी का एक अलग नाता था। वो 3 बार हिंदुस्तान आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी तो पीएम मोदी महारानी के व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुए। उस महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन पहुंच रही हैं। यूरोप के तमाम राज परिवारों के सदस्य लंदन पहुंच चुके हैं, तो वहीं आम लोग भी सब कुछ भूलकर महारानी का आखिरी दीदार कर लेना चाहते हैं ताकि ताज जिंदगी वो इस एहसास के साथ जी सके कि उन्होंने महारानी को आखिरी विदाई दी थी। I think it's going to be very, very emotional, very moving. I just hope there's a lot of people that are being respectful. But you can just see by the people around you, I think that, you know, people want to do this. And it's something that I think the public just feel they need to do.
2 दिन पहले से महारानी के अंतिम दर्शन के लिए जो कतार लगी है उसमें लोग बड़े इत्मीनान से खड़े हैं। महारानी ने एक भरपूर जिंदगी जी। 96 साल की उम्र में भी उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। वो जिस जिंदा दिली से जीती रहीं, उसी जिंदा दिली के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन भर्राई हुई आवाज और रूंधे हुए गले अपनी महारानी का यूं जाना सह नहीं पा रहे। It's important for us to come and pay our tribute to the Queen. I mean, we've known the Queen all our life. You know, growing up with her, it's almost like having a grandmother. And so it's important, I think, to come here and mark, you know, the occasion. And I think what's absolutely incredible is the fact that you've got so many people here this morning, all getting up, coming in, standing patiently and quietly in the queue. It's amazing. जिंदगी का आखिरी पड़ाव मौत है। उस मौत के बाद कहते हैं कि फिर से जिंदगी का चक्र शुरू होता है। लंदन की सड़कों पर हजारों हजार लोगों का हुजूम उस चक्र की प्रतीक्षा में है। टेम्स नदी इसकी गवाह है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।